आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम मैथ में मिक्सचर मतलब मिश्रण के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। मिश्रण में आपने देखा होगा, मिश्रण में क्वेश्चन चलता है मिल्क एंड वाटर का, दूध और पानी का। आज हम सबसे पहले उस दूध और पानी के जो भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों के सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में सीखेंगे। हम इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सीख चुके हैं, हमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज हम इन क्वेश्चनों को उस सॉल्व तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्जाम हॉल में काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं उसी दौरान उसी कड़ी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या, आप देखते हैं सामने लिखा हुआ है आपके सामने पहला क्वेश्चन कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। उसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर पानी डाल दिया जाता है, जिससे यह अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बताइए प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा कितनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद हम सॉल्व ट्रिक देखेंगे जो हमारे एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगी कि मतलब इस क्वेश्चन को हम 1-2 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सके। लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक देखते हैं। उसे बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो चलिए देखते हैं, उसे बोला है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3। उसे बोला है उसमें से 16 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर पानी डाल दिया। देखिएगा, आपको मालूम है कि जब मिश्रण में से हम कुछ चीज़ निकालते हैं तो ना ये श्योर होता है कि पूरा दूध निकलेगा, ना ये श्योर है कि पूरा पानी निकलेगा। उसमें क्या होता है, उसमें दूध भी निकलता है और पानी भी निकलता है, और दूध और पानी उसी रेशियो में निकलता है जिस रेशियो में है। किस रेशियो में, 5:3। मतलब 5वां हिस्सा दूध निकलेगा और तीसरा हिस्सा पानी। तो देखते हैं कितना दूध और कितना पानी निकलेगा। तो इस 16 में 5वां हिस्सा दूध निकलेगा, तो दूध कितना निकलेगा, 5 बटे इन दोनों को ऐड करेंगे 8। जो हमारा दूध निकलेगा वो कितना निकलेगा, 10। अगर 10 लीटर दूध है तो पानी कितना निकलेगा, 6 लीटर। तो चलिए देखते हैं, हमने मान लिया मिल्क है हमारे पास 5x और वाटर है 3x। तो चलो देखते हैं, हमारा मिल्क है 5x/3x। उसमें से कह रहा है 10 लीटर हमने मिल्क निकाला हुआ है तो -10, और कह रहा है 6 लीटर दूध निकाला हुआ है, वाटर निकाला हुआ है तो -6। उसके बाद कह रहा है 16 लीटर हमने पानी डाल दिया, तो 16 लीटर पानी डाल दिया +16, जिससे यह अपना अनुपात जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:5। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करके कैंची घुमा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने में क्या होगा, इसका जब गुणा करेंगे 25x - 50 बराबर, जब इसको इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 9x, और इसमें देखिएगा -6 है प्लस के 16 है तो क्या बचेगा, प्लस का 10, और 10 का इसमें गुणा करेंगे प्लस के 30। ऐड कर लेते हैं इनको। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 9x जब इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 16x = तो ये जब उस तरफ जाएगा कितना हो जाएगा, 80। जब 16x बराबर 80 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। जब x बराबर 5 आया, उसे पूछा प्रारंभ में हमारे पास टोटल मिश्रण कितना था। तो टोटल मिश्रण आप देखते हैं कि टोटल मिश्रण आपके पास कितना था, 8x। जब x बराबर हमारे पास 5 है तो 8x बराबर हमारे पास = कितना हो जाएगा, 40। मतलब अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आएगा, 40 लीटर। लेकिन ये जो हमारा जो तरीका है ये थोड़ा सा लेंदी तरीका है, जिस तरीके से हम एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी समय ले सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व ना करके इसके लिए हम एक नया तरीका देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम विदिन सेकेंड में किस प्रकार से वहाँ सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्व तरीका। तो जिस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व। कह रहा है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना दिया है, 5:3। उसमें से कह रहा है कि 16 लीटर निकालकर 16 लीटर पानी डाल दिया। तो देखिएगा, आपको मालूम है, देखिएगा अगर मिश्रण में से 16 लीटर निकालें और 16 लीटर फिर से पानी डाल दें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मिश्रण था जितना पहले था उतना अब भी रहेगा, मिश्रण में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसे बोला भी है जिससे अपना अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। आप देख भी रहे हैं कि पहले हमारे पास टोटल मिश्रण कितना था, 8। अब भी हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है, 8। आप देख रहे हैं हमारे पास मिश्रण बिल्कुल बराबर। अब इस कंडीशन को हम सॉल्व में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा जो ये मिल्क दिया जाता है इसको हम टोटल मिश्रण मान लेंगे। जो ये मिल्क दिया गया है हम इसको ही टोटल मिश्रण मान लेंगे। मतलब मान ले रहे हमारे पास जो शुरू में टोटल मिश्रण था वो कितना था, 5। मतलब मान ले रहे कि जो शुरू में हमारे पास टोटल था वो टोटल मिल्क ही था। पहले हमारे पास टोटल था मिल्क 5, उसको हमने टोटल मिश्रण मान लिया, और जब हमने उसमें से 16 लीटर निकाला है तो हमारे पास मिश्रण कितना बाकी रह गया, 3। पहले हमारे पास था 5, 16 लीटर निकालने के बाद हमारे पास कितना बाकी रह गया, 3। तो आप बताइए 5 से 3 रह गया। आप बताएं कितने लीटर निकाला है आपने, आप बोलोगे 2।
5 से 3 रह गया। आप बताओ कितना निकला है? आप बोलोगे 2, आप बोल रहे हैं 2 और वो बोल रहा है कितना 16 16। अच्छा एक बात बताएं, जब 2 बराबर 16 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर होगा 8। जब 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 40 लीटर। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 40 लीटर। हो सकता है आपको ये 40 लीटर मिल्क है, नहीं ये 40 लीटर मिल्क नहीं है, क्योंकि हमने पहले बोला था कि जो ये मिल्क है इसको हम क्या मान लेंगे? टोटल। तो भैया जो ये 40 निकला हुआ है ये हमारा क्या निकला है? टोटल मिश्रण। हमारे पास शुरू में जो मिश्रण था वो कितना था? 40 लीटर। वेरी गुड, हमारा राइट आंसर आ चुका है विद इन सेकेंड में 40 लीटर। अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे हम सेकंडों में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सीखा बिल्कुल सेम पैटर्न का वही क्वेश्चन है। देखते हैं आपके सामने लिखा हुआ है कि दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 4:1। आपने बोला 10 लीटर निकाला है और 10 लीटर आपने डाला है, जिससे हमारा अनुपात कितना हो गया? 2:3। तो चलिए शॉर्ट में से ये देखते हैं, हमारा मिल्क एंड वाटर जो दिया गया है वो कितना दिया गया था? 4:1। जब 10 लीटर निकाला और 10 लीटर डाला तो आपका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 2:3। आपको मालूम है कि जब 10 लीटर निकालेंगे और 10 लीटर डालेंगे तो हमारा जो मिश्रण रहेगा वो सेम रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप देख भी रहे हैं कि हमारे पास टोटल पहले कितना था? 5 और अब हमारे पास टोटल कितना है? 5। मतलब हमारे पास आप देख रहे हैं मिश्रण बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो चलो देखते हैं, हमने क्या बोला? जो ये मिल्क दिया जाता है इसको हम टोटल मिश्रण मान लेते हैं। हम मान ले हमारे पास टोटल मिश्रण पहले था 4, उसके बाद जब हमने इसमें 10 लीटर निकाला तो हमारे पास कितना रह गया? 2। अच्छा एक बात बताइए, पहले था 4 अब रह गया 2। अच्छा आप बताएं कितना निकला है? आप बोलोगे 2। आप बोलोगे कितना निकला है? 2। आप बोल रहे हैं 2 निकला और वो कितना बोल रहा है? कितना निकला है? 10। आप बोल रहे हैं 2 निकला है, वो कितना बोल रहा है? 10। जब 2 बराबर 10 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 1 बराबर कितना होगा? 5। आप बोल रहे हैं 1 बराबर 5 है तो भैया टोटल मिश्रण हमने कितना था? हमारा पहले 4। जब 1 बराबर 5 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 लीटर। सही है, तो अपना राइट आंसर जो आएगा वो राइट आंसर आएगा 20 लीटर। मतलब हमारे पास जो टोटल मिश्रण था वो कितना था? 20 लीटर। चलिए इसी पैटर्न पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा चेंज है, आप सामने थोड़ा देखिएगा। लेकिन हमने जो तरीका सीख रहे हैं उसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और वही तरीका आज हम सीखेंगे। उसने बोला है कि दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:5 है। 9 लीटर निकाला है, 9 लीटर ही डाला है, जिससे अनुपात कितना हो गया? 1:1। चलिए देखते हैं, आपका जो मिल्क एंड वाटर दिया गया है वो कितना है? 7:5 और उसमें से आपने 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर जब डाला हुआ है तो कितना हो गया? 1:1। लेकिन आपको एक चीज़ मालूम है कि 9 लीटर निकाला है, 9 लीटर डाला है, तो हमारे पास जो मिश्रण रहेगा वो तो बराबर रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास पहले मिश्रण कितना था? 12। अब हमारे पास टोटल मिश्रण कितना आ रहा है? 2। हमें तो मालूम है कि ये दोनों मिश्रण बराबर होने चाहिए, क्योंकि 9 लीटर ही निकाला था और 9 लीटर ही डाला है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 को 12 करने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता है 2 को 12 करने के लिए हम क्या कर दें? इसमें 6 का मल्टीप्लाई यानी 6 का गुणा कर दें। तो अगर इसमें 6 का गुणा करेंगे तो जब 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, ये भी आपका 6 हो जाएगा और ये भी आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। तो अब देखते हैं, जो हमने बोला कि जो हमारा मिल्क दिया जाता है इसको हम शुरू में टोटल मिश्रण मान लेंगे। तो जो हमारे पास पहले मिश्रण था वो था 7 और जो हमने 9 लीटर निकाला तो हमारे पास मिश्रण कितना रह गया? 6। पहले हमारे पास मिश्रण था 7, जब हमने 6 लीटर 9 लीटर निकाला है तो मिश्रण कितना रह गया? 6। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कितना निकाला गया है तो आप बोलोगे 1। अगर हम आपसे पूछें कितना निकाला गया है आप बोलोगे 1, लेकिन वो कह रहा है नहीं, जो मिश्रण निकला है वो कितना है? 9 लीटर। आप बोल रहे हैं 1, वो कह रहा है नहीं 9 लीटर। जब 1 के बराबर 9 लीटर है तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था? 7। जब 1 बराबर 9 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 9 7 63 लीटर। सही है, प्रारंभ में हमारे पास जो मिश्रण था वो मिश्रण का कितना था? 63 लीटर। तो आप देख रहे हैं इस बड़े से क्वेश्चन को हम कितने आराम से विद इन सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि आपने 9 लीटर ही निकाला है और 9 लीटर ही डाला है। क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठ रहा है कि अगर ये क्वांटिटी जो है वो हम चेंज कर दें, कि मतलब निकालें कुछ और हम डालें कुछ और, जब हम ये क्वांटिटी चेंज कर देंगे तब हम इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो वो भी क्वेश्चन हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्वांटिटीज बराबर कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया? क्वांटिटी अलग अलग है। मतलब देखते हैं, जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो वो कितना है? 3:2। अब इस बार आपने कह रहा है 25 लीटर निकाला हुआ है और 15 लीटर सिर्फ पानी डाला हुआ है, जिससे हमारा अनुपात कह रहा है कितना हो गया? 3:7।
चलिए देखते हैं। पहले हमारा मिल्क एंड वाटर जो है वो कितना दिया गया था, वो दिया गया था 3:2 और हमारा रेशियो जो हो गया वो कितना हो गया 3:7। लेकिन एक चीज़ है, आपने निकाला है 25 लीटर और आपने डाला है 15 लीटर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब अलग क्वांटिटी होगी तो हम क्या करेंगे, उसने बोला हमने 15 लीटर पानी डाला है, तो हम एक काम कर रहे हैं, हम यही मान ले रहे हैं कि हमने 15 लीटर मिश्रण निकाला है, तो जो बाकी के जो 10 लीटर बाकी रह गए हैं वो हमने पहले से ही अलग निकाल के रख लिए। आपने 15 लीटर डाला है तो हमने मान लिया 15 लीटर ही निकाला था और जो एक्स्ट्रा हमारे 10 लीटर है वो हमने पहले ही निकाल के रख लिए। अब चलो देखते हैं, 15 लीटर निकाला, 15 लीटर डाला, इसका मतलब हमारा मिश्रण बराबर होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा मिश्रण कितना है 5 और यहाँ हमारा मिश्रण कितना है 10, मतलब ये तो मिश्रण बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को बराबर कर लेंगे। तो अच्छा बताइए, इस 5 को 10 कर देना है, तो 5 को 10 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा। तो अच्छा चलिए 2 का हम इसमें गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा, जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा मिश्रण कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। देखिएगा पहले हमारे पास मिश्रण था 6, अब हमारे पास जो मिश्रण बाकी रह गया है वो कितना रह गया है 3। पहले हमारे पास मिश्रण था 6, अब मिश्रण रह गया है 3। अच्छा आप बताएंगे कितना मिश्रण निकाला है, आप बोलोगे हमने मिश्रण निकाला है 3। आप बताएंगे आपने कितना मिश्रण निकाला है, आप बोलोगे हमने मिश्रण निकाला है 3, लेकिन आपको मालूम है नहीं, आपने जो मिश्रण निकाला था वो शुरू में कितना निकाला था 15 लीटर, मतलब 3 बराबर आपको कितना दिया गया है 15। जब 3 बराबर 15 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 5। जब 1 बराबर 5 है तो प्रारंभ में हमारे पास मिश्रण कितना था 6, जब 1 बराबर 5 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा 30 लीटर। सही है, तो आपका जो आया वो कितना आया 30 लीटर, लेकिन अभी ये आंसर नहीं है, 30 लीटर ये, और आपको याद है कि हमने शुरू में 10 लीटर पहले ही निकाल दिया था, तो 30 लीटर ये और 10 लीटर जो हमने निकाला था उसमें ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो प्रारंभ में मिश्रण था वो प्रारंभ में मिश्रण कितना था 40 लीटर। वेरी गुड, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 40 लीटर। तो आपने देखा कि अगर ये क्वांटिटी चेंज भी होगी तो उसको भी हम इसी मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। अब आप लोगों को ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार प्रयास कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कह रहा है हमसे 3:2 है, मतलब 3:2 है। इस बार कह रहा है कि हमने 25 लीटर निकाला है और मात्र 10 लीटर पानी डाला है, मतलब एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं 25 लीटर आपने निकाला और मात्र 10 लीटर डाला है, तो एक्स्ट्रा कितना बचा 15। तो जो ये एक्स्ट्रा 15 बचा उस 15 को हम पहले ही अलग से निकाल के रख ले रहे हैं। हम ये 15 लीटर अपना अलग से पहले से ही निकाल के रख ले रहे हैं। उसके बाद हमारा जो रेशियो बाकी रह गया वो कितना रह गया है 2:3। मतलब हमने क्वेश्चन को ऐसे अपना हैंडल किया कि मान लिया कि हमने 10 लीटर ही निकाला है और 10 लीटर ही डाला है। तो चलिए देखते हैं, हमारा मिश्रण तो बराबर होना चाहिए और आप सामने देख रहे हैं कि ये 3 2 कितने हैं 5, यहाँ भी मिश्रण 5 है, और 2 3 कितने हैं 5, यहाँ भी मिश्रण 5 है। आप देख रहे हैं हमारा मिश्रण तो बराबर है। हमारा जब मिश्रण बराबर है तो हमें मालूम है जो ये मिल्क है इसे हम टोटल मिश्रण मान लेंगे। तो हमारे पास पहले टोटल मिश्रण कितना था 3, अब हमारे पास मिश्रण कितना है 2। पहले था 3, अब रह गया 2। तो अच्छा आप बताएं कितना लीटर निकाला है, आप बोलोगे 1। आप बोलोगे हम आपसे पूछें कि कितना लीटर निकाला है, आप बोलोगे 1। लेकिन नहीं, हमने जो शुरू में निकाला है वो कितना निकाला है 10 लीटर। तो भैया जब 1 बराबर हमें कितना दिया गया है 10 लीटर, हमें 1 बराबर 10 दिया गया है और प्रारंभ में मिश्रण कितना था 3। जब 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर आ जाएगा 30 लीटर। लेकिन आपको याद है हमने शुरुआत में 15 लीटर पहले ही निकाल लिया था, तो ये 30 लीटर को हम इसी 15 में ऐड कर देंगे और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 45 लीटर। वेरी गुड, आपका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आएगा 45 लीटर। आपने देखा कि वो सेम बिल्कुल क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं। पहले आपका अनुपात 3:2 था, आपने 25 लीटर निकालकर 10 लीटर डाला हुआ है। तो हमने क्या किया, जब 10 लीटर डाला है तो हमने 10 लीटर ही हम पानी निकाल ले रहे मिश्रण, तो एक्स्ट्रा जो 15 बचा वो अलग कर दिया। उसके बाद 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाला, मिश्रण सेम था। तो पहले मिश्रण था 3, अब रह गया 2, कितना निकला है 1। 1 बराबर आपको दिया गया 10, तो 3 बराबर कितना हो गया 30। जब 3 बराबर 30 है, आपको याद था पहले हमने 15 लीटर निकाला था, तो 15 में ये 30 ऐड कर देंगे, अपना मिश्रण कितना हो जाएगा 45 लीटर। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा चेंज होता है। तो चलिए इसी पैटर्न पर और नेक्स्ट चेंज क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख रहे हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हमारा चेंज हो चुका है।
अब कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कह रहा है कि उसमें मिश्रण की कितनी मात्रा निकालकर उतना ही पानी डाला जाए कि यह अनुपात 1:1 हो जाए। अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से सॉल्व करें, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे जो अभी हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसे बोला है कितना मिश्रण निकालें और उतना ही पानी डालें। कह रहा है जितना मिश्रण निकालेंगे उतना ही पानी डालेंगे। तो इसका मतलब वो मिश्रण जो हमारे पास पहले था वही मिश्रण अब भी रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। दे रहा है हमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 3:1। और अब कह रहा है कुछ पानी मिश्रण निकालेंगे और उतना पानी डाल देंगे और हमारा रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। आपको मालूम है कि उतना ही मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डालना है, इसका मतलब मिश्रण बराबर होगा। तो अच्छा देखते हैं, यहाँ मिश्रण हमारे पास है 4 और यहाँ मिश्रण कितना है 2। क्या ये मिश्रण बराबर है? नहीं, पहले मिश्रण को बराबर करना है। क्या करेंगे, इस 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें 2 का। तो जब 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये भी कितना हो जाएगा 2। चलिए अब मिश्रण देखते हैं, हमारे सामने बराबर हो गया। पहले हमारे पास जो मिल्क था वो कितना था मिश्रण 3, अब हमारे पास कितना रह गया 2। उसे पूछा कौन सा भाग निकाला है। देखो पहले था 3, अब रह गया 2, कितना कम रह गया 1। और पहले हमारे पास टोटल मिश्रण कितना था 3। तो भाई साहब हमने जो मिश्रण का भाग निकाला है वो कितना भाग निकाला 1/3 भाग। वेरी गुड, हमने सेम पैटर्न पर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पहले हमारे पास मिश्रण था 3, अब रह गया है 2। तो आप बताइए कितना भाग निकला हमारा 1। कितना भाग निकला है 1 और बटे पहले कितना था 3। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 1/3। सही है, अपना राइट आंसर आ जाएगा 1/3 भाग निकाल लिया जाए। वेरी गुड। तो चलिए एक सेम क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब आप लोग भी सेम क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है वो कितना है 5:3। कह रहा है जितना मिश्रण निकालेंगे उतना ही पानी डालेंगे और हमारा अनुपात 1:1 हो जाए। पूछ रहा है कौन सा भाग निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग फिर से एक बार देखते हैं। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 5:3 और अब हमारा कितना हो गया 1:1। आपको मालूम है कि मिश्रण तो बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ हमारे पास मिश्रण कितना है 8 और यहाँ मिश्रण कितना है हमारे पास 2। हमें क्या करना है, मिश्रण को बराबर करना है। अच्छा बताइए मिश्रण को बराबर कैसे करेंगे। तो हम किसका मल्टीप्लाई कर दें 4 का, मतलब 4 का। तो 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिश्रण हमारे बराबर हो जाएंगे। अब 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 4 और यहाँ भी हो जाएगा 4। उसे पूछा बताइए कौन सा भाग निकाला गया। देखिए हमारे पास पहले मिश्रण था 5, अब मिश्रण कितना हो गया 4। अब बताइए कितना मिश्रण निकल रहा है 1 बटे पहले हमारा कितना मिश्रण था 5। तो हमारा जो टोटल मिश्रण निकलेगा वो कौन सा भाग निकलेगा 1/5 भाग। वेरी गुड। तो अपना राइट आंसर आएगा 1/5 भाग मिश्रण निकाल लिया जाए। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के पैटर्न को आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ते हुए मिल्क एंड वाटर में और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, अभी टॉपिक वही मिल्क एंड वाटर का चल रहा है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। उसे बोला है 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात जो क्रमशः है वो कितना था 5:3 और 3:5 है। मतलब पहले बर्तन में 5:3 के अनुपात में है और दूसरे बर्तन में 3:5। कह रहा है दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है, मतलब दोनों मिश्रण को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। तब पूछ रहा है दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। चलिए देखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट, कोई टाइम नहीं, सीधे सीधे देखते हैं। मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो आपको पहले दिया गया था वो कितना था, वो हमें रेशियो दिया गया 5:3 और दूसरे में जो हमारा रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया 3:5। उसे बोला है दोनों के बराबर मात्रा में मिश्रण लेने हैं। तो अच्छा आप देखिएगा यहाँ भी टोटल मिश्रण हमारे पास कितना है 8 और यहाँ भी हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है 8। आप देख रहे हैं मिश्रण तो बराबर ही मात्रा में है और जब मिश्रण बराबर मात्रा में, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जब मिश्रण हमारे बराबर मात्रा में है तो हमारे पास देखते हैं हमारा अनुपात क्या बनेगा। तो हमारा जो अनुपात बनेगा मिल्क का, वो मिल्क का अनुपात हो जाएगा 8 और यहाँ जो वाटर का अनुपात बनेगा वो वाटर का अनुपात भी हो जाएगा 8। मतलब उसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:1। सही है, अपना राइट आंसर आ गया 1:1। आप 1:1 के अनुपात में मिला दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 1:1। सही है। अब इसी पैटर्न पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से है। अब देखिए क्या बोला कि दो बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना दिया 5:3 और 5:11। कह रहा है दोनों बर्तनों के बराबर बराबर मात्रा लेनी है हमें। यहाँ जो अहम चीज है वो ये कह रहा है बराबर मात्रा मिश्रण लेनी है हमें जो मिश्रण लेने बराबर मात्रा में लेनी है। चलिए ले लीजिए। कह रहा है मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना पहले दिया है 5:3 और नेक्स्ट जो दिया गया है वो कितना है 5:11।
अब कह रहे हैं कि दोनों मिश्रण बराबर बराबर मात्रा में अगर लिए जाएं तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं मिश्रण हमारा कितना है। तो यहाँ हमारा जो टोटल मिश्रण निकल रहा है वो कितना है हमारा 8, और यहाँ मिश्रण हमारा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 16। तो अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या हमारी मिश्रण अभी बराबर है, बराबर मात्रा में है? नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको बराबर मात्रा में करना है। तो हम क्या कर दें, नॉर्मल सी बात है, इस 8 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 2 का। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 5 की जगह कितना हो जाएगा 10, और जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 की जगह कितना हो जाएगा 6। चलिए हमारा मिल्क हो गया यहाँ 10 और वाटर हो गया 6। तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो टोटल मिल्क हमारे सामने कितना हो जाएगा 10 और 5 इनको ऐड करेंगे 15, और जो वाटर हो जाएगा वो 11 और 6 17। सही है। तो हमारा जो राइट आंसर आ गया वो राइट आंसर हो गया 15:17। हम अगर 15:17 के अनुपात में जब मिलाएंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 15:17। वेरी गुड, राइट आंसर है 15:17। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस शब्दों को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, जिससे आप शब्द अगर चेंज भी हो जाएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। उसे बोला है कि ए तथा बी 2 मिश्र धातु हैं जो सोने तथा तांबे से मिलकर बनी हुई हैं, जिनमें उनका अनुपात 7:2 और 7:11 है। अब कह रहे हैं कि हमें तीसरी धातु बनानी है सी, और सी धातु बनाने के लिए हम इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर मात्रा में पिघलाएंगे या मिलाएंगे। तो पूछ रहा है जो हमारी तीसरी धातु सी बनेगी उसमें सोना और तांबे का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, हमारे सोने और तांबे का जो अनुपात पहले दिया गया था वो हमारा कितना दिया गया था 7:2, और दूसरे में अनुपात कितना था 7:11। और कह रहे हैं इन दोनों मिश्रणों को बराबर बराबर मात्रा में पिघलाना है। फिर पूछ रहा है तीसरी मिश्र धातु में क्या अनुपात होगा। अब देखिएगा, जब बराबर बराबर मात्रा में पिघलाना है तो यहाँ हमारा टोटल मिश्रण कितना है 9, और यहाँ हमारा टोटल मिश्रण कितना है 18। अच्छा बताइए, क्या ये मिश्रण बराबर मात्रा में है? आपको दिख रहा है नहीं है बराबर मात्रा में, तो इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, इस 9 को 18 कर देना है। तो आपको मालूम है 9 को 18 करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का। तो 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा 14, और 2 की जगह ये कितना हो जाएगा 4। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास जो सोना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 21, और जो ये तांबा हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा 15। आपको मालूम है ये 21 और 15 ये कट हो जाएगा, तो इसको काट देंगे 3 से। तो जब 3 से काटेंगे तो 30 7 21, और 3 से ये कटेगा 5 बार। तो अपना जो राइट आंसर आने वाला है वो राइट आंसर कितना हो जाएगा 7:5। वेरी गुड। तो अपना जो राइट आंसर आने वाला है वो 7:5, यानी कि तीसरी धातु जो बनेगी उसमें सोना और तांबे का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 7:5। वेरी गुड, राइट आंसर है आपका 7:5। इसी पैटर्न पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़े लेवल पे लेते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिला रहे थे, लेकिन इस बार उसने क्या है कि दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में मिलाना है। चेंज कर दिया गया थोड़ा सा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पर कैसे करते हैं। देखिएगा, पहले हमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया गया था वो कितना था 5:3। दूसरा जो अनुपात दिया गया वो कितना दिया 11:5। ये हमारा मिल्क है एंड ये हमारा वाटर है। इसमें जो कह रहा है, अब कह रहा है इन दोनों मिश्रणों को 2:1 के अनुपात में मिलाना है, लेकिन 2:1 के अनुपात में तो हम बाद में मिलाएंगे। हम पहले क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ हमारे पास मिश्रण कितना है 8, और यहाँ मिश्रण हमारे पास कितना है 16, और इन दोनों मिश्रणों को वो कह रहा है इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना है 2:1 में। तो हम क्या करेंगे, वो 2:1 में मिलाने से पहले हम इन दोनों बर्तनों के मिश्रणों को बराबर कर ले रहे हैं। देखते हैं यहाँ 16 है, यहाँ 8 है, तो पहले हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इसमें किसका गुणा कर दे रहे 2 का। जब इसमें 2 का गुणा किया तो देखते हैं आप यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा। ये तो हमारे मिश्रण हो गए बराबर, लेकिन इसके बाद कह रहा है इन दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में तो मिलाना नहीं है। कह रहा है इसको जो मिलाना है वो मिलाना है 2:1 में, मतलब पहला मिश्रण हमारा दूसरा अनुपात होना चाहिए और दूसरा मिश्रण पहला अनुपात होना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि पहले मिश्रण का दूसरा अनुपात होना चाहिए। तो दूसरा अनुपात होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें भी 2 का गुणा कर दे रहे हैं, और फिर इसमें 2 का गुणा कर दे रहे हैं, और फिर इसमें भी 2 का गुणा कर दे रहे हैं। अगर वो कहता कि हमें प्राप्त मिश्रण 3:1 में चाहिए तो हम ऊपर वाले में 3 का सम में गुणा कर देते। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप देखते हैं
8 दूनी 16 दूनी 32, देखो ये हो जाएगा 32 और ये कितना है 16। तो आप देख रहे हैं हमारा मिश्रण 2:1 के अनुपात में मिल रहा है। तो चलिए अब देखते हैं, इन दोनों सबको ऐड कर ले रहे। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 और 11 कितने हो गए, 20 और 11 हो गए आपके 31, अनुपात 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 5 कितने हो गए 17। तो सही है, आपका जो राइट आंसर आ गया वो राइट आंसर कितना आ गया 31:17। आप चेक भी कर सकते हैं, उसने बोला था कि 2:1 के अनुपात में मिलाना है। तो आप देखिएगा ये है 32 लीटर, ये है 16 लीटर, तो ये हमारा जो अनुपात बन रहा है वो कितना है 2:1। सही है। तो इस प्रकार के हमारे जितने भी दूध और पानी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे उनको हम विद इन सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को आज हमने सीखा हुआ है। इसी पैटर्न को हम आगे और बढ़ाएंगे। आज ये मिश्रण का हमने फर्स्ट पार्ट सीखा हुआ है, नेक्स्ट डे हम मिश्रण का सेकंड पार्ट फिर से सीखेंगे। उससे पहले आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार फिर से अपने घर पे रिवीजन करेंगे, एक बार फिर से सॉल्व कर लेंगे। एक बार और सॉल्व करने के बाद आपको इन फ्यूचर एग्जाम हॉल में इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए क्लास में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात हमारी फिर से होगी नेक्स्ट डे। धन्यवाद।